कि दाढ़ी वाले मुसलमानों को टॉर्चर किया गया है, ट्रेनों के अंदर भी, बसों के अंदर भी। तो ऐसा काम क्यों करें जिससे कि अपनी बेइज्जती हो। लोग ज़बान से कुछ कहें या ना कहें, लेकिन हिंदुस्तान की दो बड़ी आबादियों के बीच में नफ़रतों की सियासत करके लोग सिंहासन हासिल करना चाहते हैं कि रामचंद्र जी का नाम इस्तेमाल करके, इतनी बड़ी शख्सियत का नाम इस्तेमाल करके उनको सियासत में घसीट कर, क्या ये उनके डेकोरम के ख़िलाफ़ नहीं है। अयोध्या में राम मंदिर में 22 जनवरी को होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। भारत में विशेष उल्लास का माहौल है। हालांकि इस आयोजन को लेकर सियासी बयानबाजी भी हो रही है। कई राजनीतिक दलों ने इस समारोह को सत्ताधारी दल भाजपा का बताते हुए कई सवाल खड़े किए हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने आसाम के सांसद बदरुद्दीन अजमल के उस बयान का समर्थन किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि 18 जनवरी से मुसलमान ट्रेनों में सफर ना करें, क्योंकि 22 जनवरी में होने जा रहे राम मंदिर से जुड़े लोग उनके साथ मारपीट कर सकते हैं, दंगा करा सकते हैं। इस मामले में सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा है कि मैं समझता हूं एहतियात ज़रूरी है, क्योंकि बसों और ट्रेनों में कुछ सिरफिरे लोग चलते हैं। आज भी इसके हमारे पास कई एग्जाम्पल हैं कि दाढ़ी वाले मुसलमानों को ट्रेनों में टॉर्चर किया गया है, ट्रेनों के अंदर भी और बसों के अंदर भी। तो ऐसा काम ही क्यों करें जिससे अपनी बेइज्जती हो। देखिए, मैं समझता हूँ एहतियात ज़रूरी है, क्योंकि कुछ सरफिरे लोग बसों में, ट्रेनों में चलते हैं। और आज भी ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं कि दाढ़ी वाले मुसलमानों को टॉर्चर किया गया है, ट्रेनों के अंदर भी, बसों के अंदर भी। तो ऐसा काम क्यों करें जिससे कि अपनी बेइज्जती हो। वहीं मथुरा की शाही मस्जिद पर आए कोर्ट के फैसले पर पूछे गए सवाल पर डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं। हम जानते हैं इस वक्त देश का क्या माहौल है। लोग जबान से कुछ ना कहें, लेकिन हिंदुस्तान की दो बड़ी आबादियों के बीच में नफरतों की सियासत करके सिंहासन हासिल करना चाहते हैं, जो देश के लिए भी और हमारे लिए भी बहुत खतरनाक है। इस तरह से जो मस्जिदें 500 साल पहले बनी थी, उस वक्त बादशाहत हुआ करती थी। उस समय कोई संविधान नहीं था, बादशाह की जुबान ही संविधान हुआ करती थी। सारी जमीन उन्हीं की होती थी। उस वक्त क्या हुआ क्या नहीं, उसको आज हम रिपीट करके एक ऐसा माहौल बनाएं जिससे हमारे बीच प्यार मोहब्बत बनी रहे, जो खत्म हो रही है, क्योंकि ये देश हित में नहीं है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं। हम जानते हैं कि इस वक्त देश का क्या माहौल है। लोग ज़बान से कुछ कहें या ना कहें, लेकिन हिंदुस्तान की दो बड़ी आबादियों के बीच में नफ़रतों की सियासत करके लोग सिंहासन हासिल करना चाहते हैं, जो देश के लिए भी और हम सब के लिए बहुत ख़तरनाक है। इस तरह से मस्जिदें जो 500 साल पहले बनी थी, जिस वक्त बादशाहत हुआ करती थी, जिस वक्त कोई संविधान नहीं था और बादशाह की ज़बान ही संविधान होती थी, सारी ज़मीन बादशाह की होती थी, उस वक्त क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसको आज हम रिपीट करके हम एक ऐसा माहौल बनाएं कि जिससे कि हमारे बीच में प्यार मोहब्बत, हमारी वो तहजीबें जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमें दी थी, वो ख़त्म हो। ये देश हित में नहीं है, देश के लिए नुकसानदेह है। वहीं कांग्रेस द्वारा राम मंदिर निमंत्रण ठुकराने वाले मामले पर बोले, ये प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही है, ये एक सियासत हो रही है। चारों शंकराचार्य ने भी तो मना कर दिया, वो नहीं जाएंगे। ये प्राण प्रतिष्ठा किस तरह से हो रही है? क्या सियासी लोग ये सब काम करेंगे? ये तो हिंदू भाई तय करें कि रामचंद्र जी की यही शिक्षा थी, या फिर मस्जिदें तोड़ दें, लोगों को मार दें, फसाद पैदा कर दें, उसके बाद वहाँ मंदिर बना दें। क्यों नहीं वहाँ सब कुछ प्यार मोहब्बत से किया जा सकता था? और हिंदू परंपरा को मानने वाले तो कांग्रेस में उनसे बहुत बड़े बड़े हैं। राहुल जी भी एक पंडित आदमी हैं, और सारा ठेका भाजपा के पास थोड़े ही है। हो सकता है वो बाद में दर्शन करने चले जाएं। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा ये नहीं हो रही है, ये एक सियासत हो रही है। चारों शंकराचार्य ने भी तो मना कर दिया कि वो नहीं जाएंगे। जब प्राण प्रतिष्ठा किस तरह से हो रही है, क्या सियासी लोग ये सब काम करेंगे? ये तो हिंदू भाई तय करें कि रामचंद्र जी का नाम इस्तेमाल करके, इतनी बड़ी शख्सियत का नाम इस्तेमाल करके उनको सियासत में घसीट कर, क्या ये उनके डेकोरम के ख़िलाफ़ नहीं है? क्या रामचंद्र जी की यही टीचिंग थी कि मस्जिदें तोड़ दो, लोगों को मार दो, फसाद पैदा कर दो, उसके बाद वहाँ पे मंदिर बना दो? क्या ये टीचिंग थी रामचंद्र जी की? क्यों नहीं प्यार मोहब्बत से सब काम किया जा सकता था?
तो बाद में जाएं, हो सकता हो बाद में चले जाएं, उनका मंदिर है, इन सब लोगों की आस्थाएं हैं। और राहुल जी भी एक पंडित आदमी है। सारा हिंदू धर्म का ठेका बीजेपी के पास थोड़ी है। ऐसी ही खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें खबर बेबाक के साथ।